Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is alternation of generations. लाइफ साइकिल में, प्लांट की लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? बर्थ से लेके डेथ तक के जितने भी स्टेजेस आती हैं उन सबको मिला के उसकी प्लांट की क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल, एक लाइफ साइकिल में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है, लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनमें ऑल्टरनेशन होता है। किसके बीच में? गैमीट फॉर्मिंग गैमीटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट के बीच में क्या होता है? ऑल्टरनेशन होता है। एक बार गैमीटोफाइट, एक बार स्पोरोफाइट, फिर गैमीटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। इस तरह के इसको क्या कहते हैं? हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। हैप्लॉइड माने जिसमें क्रोमोसोम के एक ही सेट है, पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम हमेशा, लेकिन यदि हर एक सेल में केवल सिंगल सेट है, पेयर्स में नहीं है, सिंगल सेट्स हैं, तो वो हैप्लॉइड कहलाती है। यदि ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से, क्योंकि सिंगल सेट है। ये माइटोसिस से दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस में तो एक सेल से दो सेल्स बनती हैं और क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं, लेकिन मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से चार बनेंगी और क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो ये माइटोसिस है तो एन है, तो इसमें भी क्या रहेगा? एन ही रहेगा। ये क्या बनाएगा? गैमीट, क्योंकि गैमीटोफाइट क्या है? गैमीट प्रोड्यूसिंग। इसका भी क्या रहेगा? एन ही रहेगा। और इस तरह के जो गैमीट्स हैं, फिर ये दो गैमीट्स फ्यूज होंगे, जिसको हम सिनगैमी कहते हैं। सिन माने फ्यूज होना। इससे क्या बनेगा? जाइगोट। और ये जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड माने इसके हर सेल में क्रोमोसोम का क्या होगा? क्रोमोसोम के दो सेट्स होंगे, पेयर्स में होंगे क्रोमोसोम्स, ये कहलाएगा जाइगोट। और उसके बाद फिर ये माइटोसिस, जैसे यहाँ हुई थी, यहाँ पे माइटोसिस थी तो एन के एन ही रहे, यहाँ पे 2n है तो ये जो बनेंगे वो भी क्या होगा? 2n ही रहेगा। तो ये क्या होगा? डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक है मतलब ये डिप्लॉयड है, मतलब इसके हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर डबल है। अब ये क्या होगा? मियोसिस से। मियोसिस माने रिडक्शन डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं। क्या बनाएगा? स्पोर्स। एक सेल से चार बनते हैं, तो एक यदि ये इसके सेल होगी, इससे चार स्पोर्स बनेंगे और ये कैसे हो जाएंगे? गैमीटोफिटिक। और इससे फिर माइटोसिस से ये पूरी प्लांट बॉडी बन जाएगी गैमीटोफाइटिक। तो यदि हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि स्पोर से लेके यहाँ से और ये गैमीट तक, इतना ये इधर क्या है? सब हैप्लॉइड है। हर एक सेल में सिंगल सेट है क्रोमोसोम का। ये है गैमीटोफिटिक जनरेशन। गैमीटोफिटिक जनरेशन। और यहाँ क्या है? हर सेल में पेयर में है क्रोमोसोम्स, डबल क्रोमोसोम्स है। ये है स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो इस तरह से क्या होता है? गैमीटोफिटिक जनरेशन, फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन, फिर गैमीटोफिटिक जनरेशन, फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो जनरल व्यू तो यही है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग प्लांट के ग्रुप्स में और अलग अलग इंडिविजुअल्स में भी कभी कभी कि इनमें थोड़ा पैटर्न में चेंज होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो होता है, लेकिन पैटर्न में चेंज होता है। इसके हिसाब से ये तीन तरह के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं। पहला कहलाता है हैप्लॉइडिक। हैप्लॉइडिक माने कि डोमिनेंट फेज जो हो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा।
और स्पोरोफाइट जो है या डिप्लॉयड स्टेज केवल जाइगोट में होगी। जैसे अभी दिखाया था जाइगोट बना था, वैसे ही जाइगोट बनेगा, बस वही स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी। बाकी पूरे टाइम जो है प्लांट क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। तो स्पोरोफाइट तो क्या रहेगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन किससे रिप्रेजेंट होगी, वन सेल्ड जाइगोट। और बाकी कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफिटिक पार्ट लिविंग नहीं होगा, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। जाइगोट बनेगा, जाइगोट से मियोसिस होके फिर क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, और हैप्लॉइड स्पोर्स फिर गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, जाइगोट है ये, जाइगोट जो है ये डबल डिप्लॉयड है, 2n है। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस से ये क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा, और इसमें ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। उसके बाद ये माइटोसिस, माइटोसिस ये सिंपल डिवीजन है, केवल सेल्स की संख्या बढ़ती है। इससे ये क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। इसकी हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर n होंगे, और फिर ये गैमेटोजेनेसिस से, गैमेटोजेनेसिस माने गैमीट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस से ये क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे, जो कि दो गैमीट्स फ्यूज होंगे, ये सिनगैमी होगी, और फ्यूज होकर फिर क्या बनाएंगे, ये सिनगैमी, मतलब दो गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं तो ये 2n हो जाएगा, और ये क्या बना देंगे, डिप्लॉयड, फिर जाइगोट बन जाएगा। तो यदि आप देखें तो क्या है, केवल ये स्टेज, इतनी स्टेज क्या है, स्पोरोफिटिक है। बाकी पूरे में ये क्या रहती है, गैमेटोफिटिक। केवल यही डिप्लॉयड स्टेज है, बाकी सारी क्या है, हैप्लॉयड स्टेज। तो जो हम प्लांट देखते हैं वो क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा, और केवल एक स्टेज इसकी आएगी जाइगोट, बाकी पूरा प्लांट जो हम देखते हैं वो क्या होगा, ये होगा। तो ये तो हो गया स्पोरोफिटिक जनरेशन, और ये पूरा हो गया क्या, गैमेटोफिटिक जनरेशन। और इनमें क्या होगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जाइगोट बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर जाइगोट बनेगा, इस तरह से ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। और इसके ये जो पाया जाता है ज़्यादातर एल्गी में होता है। एल्गी जो होती हैं वो सारे गैमेटोफाइट होती हैं, जो आप एल्गी देखते हो वो सब गैमेटोफाइट हैं, और उनके लाइफ साइकिल में एक बार जाइगोट बनता है, लेकिन जाइगोट में तुरंत फिर क्या हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, और फिर एग्जाम्पल है इसमें ज़्यादातर एल्गी जो है वो इसी में आती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, कॉमन एग्जाम्पल है ये, वॉलवॉक्स है, स्पाइरोगायरा है, ये सब एल्गी है। और कुछ स्पीसीज, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनाज, क्योंकि क्लेमाइडोमोनाज में और भी तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, कुछ स्पीसीज में हैप्लॉन्टिक होता है। तो ये तो हो गए एल्गी में, जिसमें प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, और उसमें स्पोरोफाइट केवल तभी बनता है जब जाइगोट बनना होता है। जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं, गैमीट फ्यूज होने पर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। केवल वही क्या है, डिप्लॉयड स्टेज है, या वही केवल स्पोरोफिटिक जनरेशन है। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है डिप्लॉन्टिक। नाम से पता चल रहा है डिप्लॉन्टिक माने ज़्यादातर तो प्लांट क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा, केवल जब गैमीट्स बनेंगे तभी क्या होगा, वो हैप्लॉयड होगा। जैसे कि इसमें क्या खास बात आ जाएगी कि जो स्पोरोफाइट है वो क्या होगा, डोमिनेंट, मतलब जो आप प्लांट देखते हो वो क्या है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है। फोटोसिंथेटिक, जो हम नॉर्मल प्लांट देखते हैं, आम का, पीपल का, ये सब डिप्लॉन्टिक है। इसमें ये स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, इनकी सेल्स डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट स्टेज है।
माने ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करेगी। और जो गैमेटोफाइट होगा ये केवल मियोसिस के बाद बनेगा। स्पोर्स जो होंगे सिंगल और एफ्यूसेंट, या तो केवल स्पोर होगा, स्पोर क्या होगा, सिंगल सेल होगा, या 2-4 डिवीजन होकर 2-4 सेल्स बन जाएंगे, और ये हैप्लॉइड मतलब मेन क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल जिसके हैं जिम्नोस्पर्म, साइकस वगैरह, एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो भी होते हैं बड़े पेड़ वो सब एंजियोस्पर्म्स आते हैं। ये होते हैं सीड प्लांट, सीड प्रोड्यूस करते हैं। इनमें डिप्लॉन्टिक होता है, मतलब प्लांट डिप्लॉयड है, केवल क्या होगा जब गैमीट्स बनेगा तभी ये जो है वो गैमेटोफिटिक होगा, अदरवाइज पूरे टाइम ये क्या रहेगा, डिप्लॉयड ही रहेगा। जो डोमिनेंट फेज है, जो फोटोसिंथेटिक फेज है, वो क्या है, डिप्लॉयड है। जैसे कि आप ये देख लें, स्पोरोफाइट है जो प्लांट है, ये क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। और फिर यहाँ पर ये मियोसिस से गैमीटोजेनेसिस माने गैमीट फॉर्मेशन, जेनेसिस माने होता है सिंथेसिस। और ये किससे कैसे होगा, किससे, ये मियोसिस से इसने बताया था एक सेल से 2 बनेंगी, ये 2n है, ये nn होंगी, फिर इससे 2 बनेंगी, ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n, इससे कितनी बन गई, 4 बन गई। मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बन गए। अब इसमें से 2 जो होंगी वो क्या करेंगी, फ्यूज होंगी, और ये कहलाएगा सिंगेमी, गैमीट्स का फ्यूजन। और इससे क्या बनेगा, जाइगोट। ये क्या होगा, 2n। और ये जाइगोट फिर डिवीजन होके और डिफरेंशिएशन होके स्टेम, रूट, प्लांट, लीव्स, जो कुछ भी बनना है वो पूरे स्ट्रक्चर इसके स्पोरोफाइट के बना देगा। तो केवल कितना हुआ, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये केवल n है, जब तक कि गैमीट्स बने हैं। मियोसिस के बाद ये गैमीट्स बने हैं, तब ये क्या होगा, ये गैमीटोफाइट है, गैमीटोफिटिक है, और बाकी पूरा क्या है, स्पोरोफिटिक। तो इनकी लाइफ साइकिल में केवल गैमीट्स जो है वो क्या है, हैप्लॉइड स्टेज है, बाकी पूरी स्टेज जो है वो क्या है, वो डिप्लॉयड है या स्पोरोफिटिक है। इस तरह के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या कहते हैं, हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो हम प्लांट देखते हैं, ज़्यादातर जो हमारे बड़े बड़े प्लांट हैं ये सब हैं, ये सब क्या होते हैं, डिप्लॉन्टिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। तीसरे टाइप का होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसे नाम से ही समझ में आ रहा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक माने कि इसमें हैप्लॉइड भी कुछ टाइम के लिए रहेगा प्लांट, और कुछ टाइम के लिए ये डिप्लॉयड रहेगा, अच्छे टाइम के लिए, मतलब लगभग आधा टाइम हैप्लॉयड और आधा टाइम डिप्लॉन्टिक। तो इसमें क्या होगा, बोथ फेजेस मल्टी सेलुलर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जाइगोट बन गया बस। यदि जाइगोट बनेगा तो फिर उसमें डिवीजन हो गए, फिर बहुत सारी सेल्स बनेंगी और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और यदि स्पोर बना है तो स्पोर तुरंत फ्यूज नहीं हो जाएंगे, बल्कि वो भी अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे डिफ्रेंशिएशन सेल करके। तो इसलिए ये दोनों फेजेस जो है मल्टी सेलुलर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जाइगोट बन गया खत्म हो गया डिप्लॉयड स्टेज, ऐसा नहीं है कि गैमीट बन गया और गैमीटोफाइट खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें दोनों होता है।
इसमें हमारा एग्जाम्पल आते हैं कौन से, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स। इसमें तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में ये हैप्लोडिप्लॉइडिक होता है। पहले हम ब्रायोफाइट्स लेते हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज होती है, ये हैप्लॉइड, ये गैमेटोफाइट होता है। जो हम देखते हैं वो क्या है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, मतलब इसमें क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना अपने आप बना सकता है। थैलॉइड या और इरेक्ट फेज होती है। ये क्या है, गैमेटोफाइट माने हैप्लॉइड फेज। ये है हैप्लॉइड फेज, गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनता है। तो ये भी मल्टी सेलुलर होगा। ऐसा नहीं है कि एक जाइगोट बना बस वही हो गया, उसके बाद उसमें डिवीजन होगा। और ये भी मल्टी सेलुलर होगा। और ये टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये कैसे होता है इसको बताते हैं। इसमें जो है मॉसेज आती है। मॉस जो बारिश वगैरह हो जाए तो दीवारों पर कालीन की तरह से ग्रीन ग्रीन बिछी रहती हैं। ये दीवारों पर और ज़मीन पर एल्गी की तरह नहीं, ये जो है बिल्कुल कालीन की तरह से ये बिछी रहती हैं। ये कहलाती हैं मॉसेज। तो या तो ये चिपकी हुई होती है, इस तरह की होती हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाता है थैलस, थैलॉइड होती हैं। या ये क्या होती हैं, जो मॉस जो आप दीवारों पे देखेंगे वो इस तरह का होता है, इस तरह का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। इसमें रूट्स की तरह के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मॉस है, ये इरेक्ट फॉर्म है, सीधा रहता है। इसमें क्या होता है कि ये गैमेटोफाइट है, लीफ के लाइक स्ट्रक्चर भी हैं, जड़ के तरह के भी स्ट्रक्चर हैं। इसमें फीमेल और मेल, फीमेल स्ट्रक्चर कहलाते हैं आर्किगोनिया और मेल कहलाते हैं एंथीडिया। एंथीडिया में बनते हैं एंथ्रोजॉइड्स, अभी सब एन है, सब एन ही एन रहेंगे। और इसमें बनते हैं ओवम। तो ओवम और ये इसने बना दिए एंथ्रोजॉइड्स और इसने बना दिए ओवम। ये फ्लैजिला है, इसका मूव करते हैं, थोड़ा सा भी पानी मिलता है तो एंथ्रोजॉइड्स क्या करते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। तो एंथ्रोजॉइड्स मूव करके कहाँ जाएंगे, ओवम के पास। मतलब ये एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस तो यहाँ हुए और ये कहाँ चले गए, यहाँ। यहाँ क्या बना दिया, जाइगोट। अब जाइगोट केवल ऐसे ही नहीं रहेगा, जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा, बहुत सारा डिवीजन होकर इसमें मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा और वो इस तरह का दिखता है, इस तरह का। ये क्या है, स्पोरोफाइट। ये प्लांट क्या है, एन, गैमेटोफाइट। लेकिन जहाँ पर ओवम था वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना, जाइगोट में डिवीजन हुए बहुत सारे और बहुत सारी सेल्स बन गई। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होकर उसमें क्या बना, ये इस तरह का स्पोरोफाइट बन जाता है। ये स्पोरोफाइट किस पे लगा हुआ है, गैमेटोफाइट पे। तो यदि इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा तब तो ये क्या होगा, पार्शियली डिपेंडेंट होगा इस पर। लेकिन यदि क्लोरोफिल है तो ये अपना खाना बना सकता है, तब ये पार्शियली डिपेंडेंट। यदि क्लोरोफिल नहीं है तो ये एंकरिंग भी कर रहा है, यहाँ से एंकर भी इसी से हो रहा है और इससे अपना खाना भी लेगा, इसी से लेगा। तो या तो पार्शियली डिपेंडेंट होता है या ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट में। ये स्पोरोफाइट है।
केवल जाइगोट नहीं है, जाइगोट से फिर ये इतनी सारी मल्टी सेलुलर, तो गैमेटोफाइट भी मल्टी सेलुलर है और स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर है। ये है हैप्लोडिप्लॉन्टिक इन ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में उल्टा होता है। टेरिडोफाइट्स में जिसमें फर्न्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज है, जो हम फर्न देखते हैं, आप फर्न देखते हो इस तरह से प्लांट होता है, गमले में लगाते हैं, इस तरह की लीव्स होती हैं इसमें बड़ी बड़ी। इसमें क्या होता है, स्पोरोफिटिक जो है, स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। मतलब जो हम प्लांट देख रहे हैं वो क्या है, स्पोरोफाइट है, और वो गैमेटोफाइट बनाता है। लेकिन गैमेटोफाइट केवल गैमीट से तक नहीं रहेगा, उस गैमेटोफाइट में फिर डिवीजन होगा और फिर स्ट्रक्चर बनेगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर उसमें फिर स्पोरोफाइट बनेगा। ये है, इसमें क्या होता है, लीव्स पर यहाँ पर स्पोरेंजिया होते हैं, इस शेप की स्पोरेंजिया हैं ये भी 2n है, डिप्लॉयड है, ये भी 2n। इसके अंदर फिर स्पोर्स बनते हैं, ये मियोसिस से बने हैं। तो ये स्पोर्स क्या होते हैं, ये n होते हैं। जब ये फटते हैं, स्पोरेंजिया फटता है, तब स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। ये स्पोर्स बाहर निकल आए, अब स्पोर्स निकल आए, उसके बाद ऐसा नहीं है कि 2 स्पोर्स फ्यूज होगा और फिर ये प्लांट बन गया, ऐसा नहीं होगा। ये भी क्या करेगा, डिवीजन करेगा, बहुत सारी सेल्स बनाएगा, सेल्स बना के ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, मल्टी सेलुलर। तो ये स्पोरोफाइट है, ये भी मल्टी सेलुलर है, और ये गैमेटोफाइट भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। ये भी n है, ये भी n है, और फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें यहाँ पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बनेंगे। आर्किगोनिया फिर एंथ्रोजॉइड जाके इसको फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फिर जो है ये इसमें फिर डिवीजन होके और डिफ्रेंशिएशन होके ये प्लांट बनाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये स्पोरोफिटिक और ये गैमेटोफिटिक, ये भी मल्टी सेलुलर और ये भी मल्टी सेलुलर। तो टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये फोटोसिंथेटिक होगा और वैस्कुलर होता है। मतलब यहीं पर वैस्कुलर टिश्यूज शुरू हो जाते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज जो हैं, जाइलम वगैरह जो आप जिसके थ्रू ये भोजन चलता है, जाता है पत्तियों से बन के, वो सब पानी के कंडक्शन के लिए यहाँ कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। और गैमेटोफाइट जो है ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और ये सेप्रोफिटिक, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है, इससे निकल के ज़मीन पे गए, ज़मीन पर ही ये बना। ये गैमेटोफाइट क्या होता है, सेप्रोफिटिक, ज़मीन पे पड़ा हुआ है, तो ये सड़े गली चीज़ें, मरी हुई चीज़ें, डेड ऑर्गेन्स पर डिपेंड करेगा, या ये ऑटोट्रॉफिक होता है, यदि इसमें क्लोरोफिल होगा तो ये अपना खाना अपने आप बना सकता है, गैमेटोफाइट। ये स्पोरोफाइट है जो प्लांट जो हम लोग देखते हैं, और ये क्या है, गैमेटोफाइट, ज़मीन में पड़ा रहता है, या तो सेप्रोफिटिक होता है, और यदि इसमें वो होगा क्लोरोफिल होगा तो ये अपने आप बना लेगा। तो हमने देखा ये भी काफ़ी देर तक रह रहा है, और ये स्टेज भी काफ़ी देर तक रह रही है। तो इसलिए इस तरह के क्या हो गए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गए। हैप्लॉइड स्टेज भी मल्टी सेलुलर है और डिप्लॉइड स्टेज भी मल्टी सेलुलर है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से मिलती हैं, और ये क्या कहलाती हैं, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक को दिखा लेते हैं, इसमें साइकिल से बना लेते हैं, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से होती है। ये स्पोरोफाइट है, प्लांट बॉडी जो है, डोमिनेंट फेज जो है, जो हमें देखते हैं, हम पौधा लगाते हैं, वो क्या है, स्पोरोफाइट है। ये डोमिनेंट फेज है। इसके बाद क्या होगी, इसमें स्पोर्स बने, स्पोरेंजिया बना, स्पोरेंजिया में फिर स्पोर्स बने, और ये मियोसिस के द्वारा रिडक्शन डिवीजन से फिर ये 1 से 2, इसमें ये 2n है, फिर ये बने ये nn होंगे, फिर इससे 2 और फिर इससे 2, तो ये क्या हो गए, n एक सेल से कितने बन गए, 4 बन गए। ये क्या बन गए, स्पोर्स, स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया की है, स्पोरेंजिया से 4 स्पोर्स बन गए। और उसके बाद फिर ये स्पोर्स क्या होंगे, फ्यूज नहीं होंगे अभी ये क्या बनाएंगे, मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट।
अब मैं गैमीटोफाइट में फिर क्या बनेंगे, गैमीट्स, जिसको हम कहेंगे गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस माने बनना और गैमीट्स का बनना माने गैमीटोजेनेसिस। एंथीडिया की गोनिया वगैरह बनेंगे और फिर ओवम और एंथ्रोजोइड जो है ये फ्यूज होंगे और ये सिंगेमी माने फ्यूज होना, गैमीट्स का फ्यूज होना। और ये क्या होगा, फिर ये फ्यूज होगा, इसका मतलब क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ये 2n है। फिर इसके बाद डिवीजन होगा और उसको करके पूरा प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो इस तरह में आप देख सकते हो कि यहाँ से इधर और यहाँ तक इतना इतना पूरा क्या है, ये तो है स्पोरोफिटिक और ये है गैमीटोफिटिक। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन, ये गैमीटोफिटिक जनरेशन, और ये एक के बाद एक आते जाते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले ये आया, जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट होगा जैसे कि टेरिडोफाइट्स में, और जो प्लांट है वो गैमीटोफाइट होगा जैसे कि ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट दोनों में ये हैप्लोडिप्लॉइडिक है, लेकिन जो मेन प्लांट बॉडी है वो ब्रायोफाइट्स में यहाँ से शुरू करो और जो टेरिडोफाइट में वो यहाँ से शुरू करो। तो ये जो है प्लांट ये अंतर है, पर है दोनों में ही क्या, हैप्लोडिप्लॉइडिक। माने जाइगोट के केवल स्पोरोफिटिक जनरेशन नहीं है, जाइगोट में डिवीजन होगा, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसी तरह से स्पोर्स में ऐसा नहीं है कि फ्यूज हो जाएंगे तुरंत, उनमें क्या होगा, डिवीजन होगा और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर वो भी बनाएंगे। तो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दोनों में बनेगा, गैमीटोफाइट में भी और स्पोरोफाइट में भी, हैप्लॉइड स्टेज में भी और डिप्लॉइड स्टेज में भी, केवल जाइगोट और केवल स्पोर्स नहीं होंगे। तो ये तो हो गए 3 टाइप के। लेकिन हमने बताया था कि ज़्यादातर एल्गी क्या होती हैं, मोस्ट ऑफ एल्गी में हैप्लॉन्टिक होता है, जो हम एल्गी देखते हैं वो हैप्लॉइड होती है, और जो कुछ एल्गी हैं जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, और कैल्प्स। कैल्प्स क्या होती हैं, ये ब्राउन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं, लार्ज ब्राउन एल्गी होती है, सीवीड्स ये जो कैल्प्स कहलाती है। इनमें क्या होता है, ये होता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो ज़्यादातर एल्गी में हैप्लॉन्टिक, पर ये 3 हैं जिनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फ्यूकस होता है, ये भी एल्गी है, इसमें होता है डिप्लॉन्टिक। इसकी प्लांट बॉडी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। तो एल्गी ऐसा ग्रुप है जिसमें कि तीनों तरह के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलते हैं। उसमें ज़्यादातर एल्गी में तो ये हैप्लॉन्टिक होंगे, और ये 3 है, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक माने कि जो डिप्लॉयड स्टेज है वो केवल जाइगोट नहीं होगी, जाइगोट में डिवीजन होके फिर स्ट्रक्चर भी बनेगा, और जो वो होगी गैमीट्स होंगे वो भी तुरंत फ्यूज नहीं हो जाएंगे, वो भी कोई स्ट्रक्चर्स बनाएंगे मल्टीसेलुलर। और डिप्लॉन्टिक माने मेन जो प्लांट बॉडी है, मेन जो एल्गा है, ये क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और फिर इसमें गैमीट्स बनते हैं जो तुरंत फ्यूज हो जाते हैं। तो केवल गैमीट फॉर्मेशन की स्टेज जो होगी वो हैप्लॉयड होगी, बाकी पूरी स्टेज क्या होगी, ये डिप्लॉयड होती है। तो इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। तो जो हमारे बड़े प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उसमें डिप्लॉन्टिक होती है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में वो डिप्लॉन्टिक हो गई। सबसे पहले तो एल्गी वगैरह, या एल्गी फंजाई, इन सब में कौन सी है, हैप्लॉन्टिक है, और ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में क्या है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में ये डिप्लॉन्टिक। तो एल्गी फंजाई वगैरह में, एल्गी फंजाई में तो क्या हो गया, ज़्यादातर हैप्लॉन्टिक, फिर ब्रायोफाइट
एंड टेरिडोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये जो बड़े प्लांट्स होते हैं हमारे, ये सब एंजियोस्पर्म में आते हैं, इसमें डिप्लॉन्टिक। इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।